जून 2026 में हो रहे यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के पेपर वन प्रिपरेशन को लेकर मैक्सिमम स्टूडेंट्स में एक कंफ्यूजन रहता है कि हमको कितने साल के प्रीवियस ईयर पेपर्स प्रैक्टिस करने चाहिए ताकि हम लोग इस एग्जामिनेशन में मैक्सिमम स्कोर कर सकें। आज की वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाली हूँ कि कितने पीवाईक्यूज पढ़ना जरूरी है एंड क्या सही तरीका है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने का, ताकि हम लोग अपने पेपर वन में 80 प्लस स्कोर करके जेआरएफ इजीली क्वालिफाई कर सकें। आप सभी को बता दूं स्टूडेंट्स, मेरा नाम अंकिता है एंड ग्लोबल ऑनलाइन क्लासेस पर डेली आप सभी स्टूडेंट्स के पेपर वन प्रिपरेशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट अपडेट्स एंड साथ ही पेपर वन की डेली लाइव क्लासेस भी प्रोवाइड करवाती हूँ। तो चलिए इसी के साथ डिस्कशन पर आगे बढ़ते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, हमारा एग्जाम जो है वो 22 जून से 30 जून के बीच में होने वाला है और अब ये ऐसा समय है कि हम लोगों को हार्ड वर्क नहीं करना है, हम लोगों को थोड़ा सा स्मार्ट वर्क की तरफ को मूव करना है। अभी तक जो स्टूडेंट्स नोट्स बनाने पर फोकस कर रहे हैं, बस पेपर वन में एक एक टॉपिक उठा रहे हैं, नोट्स बनाए जा रहे हैं, तो आपको बता दूं कि सिर्फ 40-45 दिन में नोट्स बना करके आपका एग्जाम कभी भी क्लियर नहीं होगा। आप लोगों को फोकस करना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर एंड उसी के आधार पर एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस पर। ठीक है। अब पीवाईक्यूज में क्वेश्चन ये है कि मैम कितने साल के पीवाईक्यूज हमको पढ़ने चाहिए। तो इसमें लगभग सभी स्टूडेंट्स का एक जवाब आ रहा है कि मैम कोई भी एग्जाम क्लियर करना है तो पिछले 10 साल के क्वेश्चंस पढ़ लेने चाहिए। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है स्टूडेंट्स। इसका रीजन भी आपको बताती हूँ। देखिए, ये हमारा एग्जामिनेशन एनटीए कंडक्ट करवाता है, लेकिन उससे पहले दूसरी एजेंसी पेपर करवाती थी। 2018 में एनटीए ने क्या किया, एग्जामिनेशन का पूरा सिलेबस भी चेंज कर दिया और पूरा का पूरा पैटर्न भी चेंज कर दिया। तो अगर आप अभी भी इसी स्ट्रेटेजी को फॉलो कर रहे हो कि 10 साल के पेपर्स पढ़ लेते हैं एग्जाम क्लियर हो जाएगा, तो ऐसा आपने बिल्कुल भी नहीं करना है। आपका टाइम, आपकी एनर्जी वेस्ट हो जाएगी। तो क्या अब हमें 2018 के बाद वाले पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करने हैं? तो इसमें भी स्टूडेंट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट चेंज ये है कि सिलेबस तो एनटीए ने 2018 में चेंज कर दिया था, लेकिन रही बात पेपर के पैटर्न की, एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस के लेवल की, तो उसको रिसेंटली एनटीए ने चेंज किया है। तो उसके लिए हमको क्या पढ़ना चाहिए, उन्हीं सब चीजों का ध्यान रखते हुए आपको बता दूं कि पेपर वन का 40 डेज का क्रैश कोर्स भी लेकर आई हूँ। इस क्रैश कोर्स का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप लोगों को डेली लाइव क्लासेस भी मिलेंगी, साथ में पूरा सिलेबस जो है वो रिकॉर्डेड फॉर्म में भी आपको देते हैं, ताकि आप अपने टाइम के हिसाब से सेशंस को अरेंज कर सकें। डेली लाइव क्लासेस का ये बहुत बड़ा फायदा होता है कि अगर आपको कहीं पर भी कोई डाउट्स आते हैं तो इमीडिएटली आपके टीचर्स आपके डाउट सॉल्व करते हैं। बहुत ही ज्यादा आसान ट्रिक्स के साथ आप लोगों के हम सारे कॉन्सेप्ट्स और पीवाईक्यूज एमसीक्यूज प्रैक्टिस करवाते हैं। अब जैसे आज हम बात कर ही रहे हैं कि हमको पीवाईक्यूज पढ़ने चाहिए, तो लेटेस्ट अगर हम बात करें तो एटलीस्ट हमको 2022 से लेकर के जो जनवरी 2026 में नेट एग्जाम हुआ है, यहाँ तक के पीवाईक्यूज को प्रैक्टिस करना है। तो डेली लाइव क्लासेस में स्टूडेंट्स हम आप सभी को ये सभी पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करवाएंगे। क्वेश्चंस के साथ में जितने भी नए कॉन्सेप्ट्स आते हैं, नए टॉपिक्स आते हैं, उनको भी डिटेल में पढ़ाएंगे। इससे ये फायदा हो जाएगा कि आपके क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस हो रहे हैं, पीवाईक्यूज भी रिवाइज हो रहे हैं, साथ में आपके कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो रहे हैं। एंड साथ ही स्टूडेंट्स, लाइव क्लासेस की मदद से आप लोगों को हम शॉर्ट नोट्स बनाने में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, ताकि रिवीजन आप लोगों की बहुत आसानी से हो सके। वीकली मॉक टेस्ट के साथ में फुल सिलेबस नोट्स एंड क्वेश्चन बैंक में हिंदी और इंग्लिश में प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। इस क्वेश्चन बैंक में 2022 से लेकर के जनवरी 2026 तक के क्वेश्चंस हैं, हिंदी और इंग्लिश में रहेंगे, वो भी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ। तो इस 40 डेज क्रैश कोर्स को ज्वाइन करने के लिए ग्लोबल ऑनलाइन ऐप को डाउनलोड कीजिए। स्टोर सेक्शन पर सर्च बार में जून 2026 लिखेंगे एंड यहाँ पर स्टूडेंट्स लाइव क्लासेस हमको डेली ज्वाइन करनी है। लाइव क्लासेस को बाद में भी रिकॉर्डिंग जो है बाद में देख सकते हो, बार बार रिवीजन के लिए देख सकते हो। कंटेंट पर जाकर इस कंप्लीट कोर्स को आपने फॉलो करना है एंड यहाँ पर देखिए यूनिट वाइज सेक्शंस आपको मिल जाएंगे, जिससे इजीली आप अपने कॉन्सेप्ट्स को पढ़ सकते हो, रिवाइज कर सकते हो। जो भी आपने पूरा हफ्ता पढ़ा है उसी पर आधारित वीकली मॉक टेस्ट भी आपके लिए लेकर आते हैं। एंड इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आप चाहो तो गिवन नंबर्स पर भी कांटेक्ट कर सकते हो व्हाट्सएप के थ्रू। ये देखिए प्रीवियस स्टूडेंट्स के रिजल्ट्स हैं, सिर्फ यही 40-45 दिनों में ही एग्जाम इन्होंने क्लियर किया है पेपर वन की हेल्प से। आप इनके रिजल्ट्स यहाँ पर देख सकते हो। जैसे कि हम बात कर रहे थे कि आपको पिछले 10 साल के पीवाईक्यूज पढ़ने की भी जरूरत नहीं है।
2018 में सिलेबस चेंज हुआ है, उसके बाद के पीवाईक्यूज़ करने की भी ज़रूरत नहीं है। आपका फ़ोकस होना चाहिए 2022 से जनवरी 2026 तक के पीवाईक्यूज़ पर। अब पीवाईक्यूज़ को रट्टा मार कर भी नहीं करना है क्योंकि तब भी कभी एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं वो एज़ इट इज़ या घुमा-फिरा कर एग्ज़ाम में आते हैं। इसलिए आपको क्या स्ट्रैटेजी फ़ॉलो करनी है कि कोई भी क्वेश्चन अगर आप पढ़ रहे हो ना, तो उस क्वेश्चन को डिटेल में पढ़िए। पहली चीज़ समझिए कि सवाल में क्या पूछ रहा है। ठीक है? मान लीजिए सवाल में आपसे सैंपलिंग के बारे में पूछ रहा है, तो पहले अपने सैंपलिंग के कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए। उसके बाद ऑप्शंस पढ़िए, आपको खुद आंसर आ जाएगा। ठीक है? इस तरीके से अगर डिटेल में क्वेश्चंस को पढ़ रहे हो, हर सवाल के साथ में ही अपने सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर रहे हो, हर एक ऑप्शन को डिटेल में समझ रहे हो कि क्यों कोई ऑप्शन सही है, क्यों कोई ऑप्शन गलत है। ये सब चीज़ों का ध्यान अगर आप रख रहे हो, तो डेफिनिटली स्टूडेंट्स पीवाईक्यूज़ करने से आप लोग पेपर 1 में 80 प्लस जो है वो स्कोर कर सकते हो। अभी 40 डेज़ में इस चीज़ को आप लोग ट्राई करिए, डेफिनिटली आपको हेल्प मिलेगी एंड अगर आप हमारा लाइव बैच भी जॉइन करते हो, तो आप लोगों को हम कॉन्सेप्ट से ज़्यादा, ठीक है? यानी कि थ्योरी पढ़ाने से ज़्यादा 45 डेज़ में सिर्फ़ और सिर्फ़ पीवाईक्यूज़ पढ़ाने पर फ़ोकस करते हैं, क्योंकि एज़ इट इज़ सवाल भी एग्ज़ाम में आते हैं, घुमा-फिरा कर के भी आते हैं। तो अगर आपने पीवाईक्यूज़ को प्रैक्टिस किया होगा, तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा इसका हो सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स? तो चलिए फिर इसी के साथ अपने डिस्कशन को मैं एंड कर रही हूँ। आई होप ये सेशन आप लोगों को बहुत हेल्पफुल लगा होगा। और भी कोई हेल्प चाहिए, कन्फ्यूज़न कहीं पर भी है, कमेंट करके आप मुझे बता सकते हो। मैं डेफ़िनिटली आप सभी की हेल्प करूँगी। सो ऑल द वेरी बेस्ट एवरीवन एंड थैंक यू सो मच।